और अब खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के डोडा में घर में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते पूरा घर आग की चपेट में आ गया। लोग घर में रखा सारा सामान आनन फानन में बाहर की तरफ निकालने लगे। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि कितना नुकसान हुआ है इसका आंकलन अभी नहीं किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये घर धू धू कर जलने लगा। आग किस वजह से लगी, किन कारणों की वजह से ये घर देखते ही देखते राख का गोला बन गया, इस बाबत भी अभी जानकारी हाथ नहीं लगी है। लेकिन भीषण आग की ये तस्वीरें जो कि घर में लगी, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक घर में आग लग गई। जम्मू कश्मीर में के डोडा में ये घर है जहां पर घर में आग लगी। घर में जब आग लगी तो क्या घर के अंदर लोग भी मौजूद थे, इस बाबत में भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके की जो तस्वीरें सामने आई, तुरंत लोगों ने घर के अंदर जो मौजूद सामान था उसे बाहर निकालना शुरू किया जैसे ही आग लगी। और आगे बढ़ते हुए बात नए साल की। अगर आप नए साल में जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो इस खबर को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। चाहे बात दिल्ली, नोएडा या मुंबई की करें, और इस एडवाइजरी का अगर पालन नहीं किया गया तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए, नए साल पर जश्न की तैयारी। दिल्ली, मुंबई, नोएडा में सुरक्षा भारी। कहीं राहत तो कहीं सेहत पर सवाल। पुलिस की कोशिश ना हो कहीं बवाल। नए साल को लेकर जहां लोगों में उत्साह है और वो जमकर जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली से लेकर नोएडा और मुंबई तक पुलिस ने भी खास तैयारी कर रखी है। जहां दिल्ली में रूट डाइवर्ट होगा तो नोएडा पुलिस शराब पीने वालों को सुरक्षित घर पहुंचाएगी, तो मुंबई में 14,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, तो स्पेशल सीपी ट्रैफिक जोन 2 अजय चौधरी ने आज रात 8 बजे के बाद की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। कनॉट प्लेस में रात 8 बजे के बाद गाड़ियों की नो एंट्री। कई जगहों पर रूट डाइवर्जन होगा। मार्केट या सड़क पर गाड़ियों की पार्किंग नहीं होगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। अब बात मुंबई की करें तो पूरे मुंबई में नए साल पर पुलिस का सख्त पहरा होगा। आज रात को लेकर मुंबई पुलिस ने खास तैयारी की है। 14,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। 8 एडिशनल कमिश्नर, 29 डीसीपी को जिम्मेदारी दी गई है। सीसीटीवी के जरिए मुंबई के चप्पे चप्पे की निगरानी होगी। टूरिस्ट स्पॉट पर खास फोकस होगा। ड्रंक एंड ड्राइव करने वालों पर एक्शन होगा। और अब बात नोएडा की, तो जहां एक तरफ नोएडा में भी नए साल के जश्न को लेकर आज भारी सुरक्षा देखी जाएगी। हर उस जगह पर पुलिस की तैनाती होगी जहां भीड़ इकट्ठा होगी, तो वहीं दूसरी तरफ नोएडा पुलिस ने इस बार एक खास पहल भी की है। जश्न की रात यानी आज आपने ज्यादा शराब पी ली तो आपको घर लौटने में टेंशन नहीं होगी। नोएडा पुलिस ने कैब सेवा की व्यवस्था की है, जो नशे की हालत में लोगों को उनके घर तक छोड़कर आएगी। तो आप भी तैयार हो जाइए नए साल के जश्न में शामिल होने के लिए, लेकिन पुलिस के एडवाइजरी का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो आपका जश्न आप पर ही भारी पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ नए साल के जश्न की तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी तरफ हर कोई नए साल को लेकर एक दूसरे को शुभकामनाएं देता हुआ भी नजर आ रहा है। और ऐसे में शहरों में होर्डिंग्स और पोस्टर्स भी लगाए जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ऐसा पोस्टर लगा है जो नए साल को लेकर एक विवाद का रूप धारण कर चुका है। अब इस पोस्टर में आखिर ऐसा क्या है जिसमें बुलडोजर का जिक्र किया गया है और आखिर शांति की बात की गई है, जो देखते ही देखते विवाद का रूप बन गया है। उस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चरखे से आई क्रांति, बुलडोजर से आई शांति।
ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर में कुछ ऐसा ही नारा लिखा है जो लोगों के बीच चर्चा और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 2025 आने वाला है, लेकिन लखनऊ में अलग अलग जहां शुभकामनाओं को लेकर बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, वहीं पर एक अजीब तरह से एक बैनर पोस्टर भाजपा कार्यालय पर लगा है और लगाने वाले व्यक्ति भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले उस आप बैनर पर नजर डालिए जहां पर लिखा गया है कि चरखे से आई क्रांति आई, बुलडोजर से आई शांति, बदलता यूपी बढ़ता भारत, प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। शमसी आजाद जो है भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं और इन्होंने जो बुलडोजर की ये लगाया है पूरा पोस्टर, जिसमें योगी आदित्यनाथ बुलडोजर पे हाथ रख के खड़े हैं। दरअसल बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के एक नेता शमसी आजाद ने बीजेपी ऑफिस और विधानसभा के सामने ये पोस्टर लगाए हैं। होर्डिंग पर उनकी तस्वीर भी नजर आ रही है। उन्होंने होर्डिंग लगाकर लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी है। इस होर्डिंग में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बुलडोजर की तस्वीर लगाई गई है, जिस पर वो अपने चिर परिचित अंदाज में बुलडोजर पर हाथ रखकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस होर्डिंग पर लिखा है, चरखे से क्रांति आई, बुलडोजर से शांति आई, बदलता यूपी बढ़ता भारत। पोस्टर को लगाने के पीछे का मकसद शमसी आजाद सीएम योगी की अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को बता रहे हैं। जिस तरीके से योगी जी लगातार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, अपराधियों की कमर को जिस तरीके से तोड़ रहे हैं, तो उससे यही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो अमन चैन आया है उसका मेन कारण अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बुलडोजर उसका माध्यम है। और आपने देखा होगा कि बुलडोजर के अनोखे प्रचार चल रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि नए वर्ष से हमने देश की जनता को बधाई भी दिया और भाजपा कार्यालय पर बुलडोजर का पोस्टर लगाकर ये बिल्कुल साफ दिया कि योगी जी के जो बुलडोजर है उससे कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। अपराधी है अगर तो उसके ऊपर निश्चित तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। अगर वो अवैध रूप से रह रहा है या कहीं से भी अपराध में लिप्त है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के तहत बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी जरूर। विपक्ष बुलडोजर को लेकर हमेशा से ही आरोप लगाता रहा है। शमसी आजाद जिसे शांति का प्रतीक बता रहे हैं, विपक्ष उसे मनमानी और ज्यादती की कार्रवाई से जोड़कर देखता रहा है। इस पर पोस्टर लगाने वाले बीजेपी नेता शमसी आजाद कहते हैं, यूपी में बुलडोजर सिर्फ बदमाशों और माफियाओं पर चला है, किसी भी असहाय को परेशान नहीं किया गया। हमारा बुलडोजर और हमारी कार्रवाई जो होती, कानूनी कार्रवाई जो होती है, संविधान के दायरे में कानून के अंतर्गत होती है। जो अपराधी पहले ये होता था कि परिवार ऐसे अपराधियों को बचाता था, तो अब परिवार में भी ये भय है कि अगर हमने कहीं ना कहीं गलत किया तो उसका कहीं ना कहीं प्रकोप जो है पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा और बुलडोजर के रूप में उनके घर पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इससे ये हुआ कि जो बिगड़े लड़के थे, जो आपराधिक तत्व के थे, जो अपराध करने में बढ़ रहे थे आगे, उनको कम से कम ये है कि परिवार के लोगों ने समझाया और बुझाया है। आज ये अपराधों का ग्राफ पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुका है, माफिया राज समाप्त हो चुका है, देश में शांति है, प्रदेश में अमन चैन है और उत्तर प्रदेश एक विकास की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल एक बात तो तय है कि लखनऊ में लगे बीजेपी के नए पोस्टर पर आने वाले समय में राजनीति जरूर होगी। पहले से बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाने वाला विपक्ष इस पोस्टर के जवाब में क्या कुछ कहता है, ये तो समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।